कभी सोचा है दुनिया हमें बार बार गरीब देश क्यों कहती रही? क्यों कहा गया कि भारत पिछड़ा था, अंधविश्वासी था और विज्ञान नहीं जानता था? क्या यह सच था या फिर यह कहानी हमें अपनी ताकत भुलवाने के लिए लिखी गई थी? सच ये है, भारत कभी गरीब नहीं था, भारत को गरीब बनाया गया। भारत कभी पिछड़ा नहीं था, भारत को पीछे धकेला गया। और भारत कभी अज्ञान का प्रतीक नहीं था, भारत ज्ञान का जन्म स्थान था। लेकिन उस ज्ञान को चुराया गया, दबाया गया और फिर किसी और के नाम पर लिख दिया गया। और आगे आप सुनने वाले हैं, वो आपकी सोच की जड़ें हिला देगा। ये कहानी भावनाओं की नहीं, प्रमाणों की है, क्योंकि इतिहास में सबसे लंबी लड़ाई तलवार से नहीं, विचारों से लड़ी गई है। भारत को हराने के लिए उसके किलों को नहीं, उसके ज्ञान को तोड़ा गया। भारत, जहां से शिक्षा की शुरुआत हुई। जब दुनिया में यूनिवर्सिटी शब्द का भी अस्तित्व नहीं था, भारत में तक्षशिला जैसी शिक्षा नगरी अस्तित्व में थी, लगभग 700 ईसा पूर्व। अधिकांश इतिहासकार इसे विश्व की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक मानते हैं। यहाँ 64 से अधिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी, राजनीति, दर्शन, चिकित्सा, गणित, खगोल, साहित्य और धर्मशास्त्र तक। तक्षशिला में 5000 से अधिक विद्यार्थी और सैकड़ों आचार्य थे। जहां भारत ही नहीं, चीन, फारस, सीरिया, यूनान से भी छात्र शिक्षा लेने आते थे। यहाँ प्रवेश परीक्षा होती थी, योग्यता के बिना कोई प्रवेश नहीं पा सकता था। यही से निकले थे चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, और पाणिनि, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण को वैज्ञानिक रूप दिया। इसके बाद आया नालंदा विश्वविद्यालय, 5वीं शताब्दी में स्थापित, जिसका उल्लेख चीनी विद्वान हेनसांग ने किया है। उन्होंने लिखा, नालंदा वह स्थान था जहां ज्ञान केवल सिखाया नहीं जाता, जिया जाता था। नालंदा में 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी, 1500 से अधिक शिक्षक थे। यह अध्ययन, तर्क, ध्यान, चिकित्सा और गणित के क्षेत्र में गहरा शोध होता था। उस समय जब यूरोप अंधकार युग में था, भारत ज्ञान युग में जी रहा था। भारत की शिक्षा प्रणाली डिग्री नहीं देती थी, दिशा देती थी। यह शिक्षा जीवन का साधन नहीं, जीवन का अर्थ थी। लेकिन असली खेल यही से शुरू होता है, क्योंकि अब जो आने वाला है वो इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है। भारत, विज्ञान और गणित की जन्मभूमि। भारत ने विज्ञान को सिर्फ खोजा नहीं, समझा। गणित, जीरो भारत का योगदान है। इसका प्रमाण बक्साली पांडुलिपि 3rd और 4th सेंचुरी CE में मिलता है। दुनिया ने इसे अरबिक न्यूमरल्स कहा, बट सच ये है कि ये भारत से अरब और फिर यूरोप पहुंचे। आर्यभट्ट 5वीं शताब्दी में लिखा, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जब बाकी दुनिया मानती थी कि सूर्य पृथ्वी की चारों ओर घूमता है। भास्कराचार्य 12वीं शताब्दी में अपनी पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि में गुरुत्वाकर्षण और कैलकुलस जैसे सिद्धांतों पर चर्चा की। आज के शब्दों में कहे तो उन्होंने वही आधार दिया जो बाद में न्यूटन ने अपनाया। बौद्धायन 8वीं शताब्दी BCE के शुल्ब सूत्र में एक सूत्र मिलता है जो पाइथागोरियन लाइक थ्योरम से मेल खाता है। समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई उसके भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। यह पाइथागोरस के बहुत पहले लिखा गया। भारत, चिकित्सा और सर्जरी का अग्रदूत। सुश्रुत 8वीं शताब्दी BCE, उनको विश्व का पहला सर्जन माना जाता है। उनकी सुश्रुत संहिता में 300 से अधिक शल्य प्रक्रियाएं और 125 से ज्यादा उपकरणों का विवरण है। प्राचीन भारत में नाक की पुनः निर्माण सर्जरी की तकनीक यूरोप से हजारों वर्ष पहले विकसित हो चुकी थी। चरक 2री शताब्दी CE की चरक संहिता आयुर्वेद का प्रमाणिक ग्रंथ है, जहाँ स्वास्थ्य की परिभाषा केवल रोगों का अभाव नहीं, बल्कि शरीर, मन और चेतना का संतुलन बताई गई है। धातु विज्ञान और खगोल विज्ञान। दिल्ली का लौह स्तंभ लगभग 1600 साल से जंग रहित खड़ा है। वराहमिहिर 6ठी शताब्दी ने पंच सिद्धांतिका में ग्रहों की गति और खगोलीय गणनाओं का विस्तृत विवरण दिया है। पिंगलाचार्य 2री शताब्दी BC ने छंद शास्त्र में बाइनरी लाइक न्यूमेरिकल पैटर्न का उल्लेख किया है, जो आधुनिक कंप्यूटर की गणना की पद्धति से
मेल खाता है। ज्ञान की चोरी या श्रेय का बदलना। भारत ने खोज की बट श्रेय किसी और को दे दिया गया। जीरो को अरेबिक, पाइथागोरस प्रमेय को ग्रीक, कैलकुलस को ब्रिटिश और प्लास्टिक सर्जरी को मॉडर्न कहा गया। इतिहासकार इसे क्रेडिट मैनिपुलेशन या नॉलेज एट्रीब्यूशन शिफ्ट कहते हैं। और अब हम उस साजिश को खोलने जा रहे हैं जिसने भारत के बच्चों से भारत का सच छीन लिया। ट्रांसलेशन मूवमेंट, बौद्धिक कब्जा। 11वीं से 15वीं शताब्दी तक भारत और मिस्र के ग्रंथ बगदाद के हाउस ऑफ विजडम और टोलेडो स्पेन के अनुवाद केंद्रों में पहुंचे। वहां से उनका अनुवाद हुआ और धीरे धीरे मूल लेखकों के नाम इतिहास से मिटा दिए गए। कई आधुनिक इतिहासकार इसे इंटेलेक्चुअल ट्रांसमिशन कहते हैं, लेकिन सच ये था कि स्रोत भारत था, श्रेय यूरोप ने ले लिया। मैकॉले और शिक्षा पर प्रहार। 1835 में मैकॉले ने मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन में लिखा, वी रिक्वायर क्लास ऑफ पर्सन्स इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियंस, इन मोरल्स एंड इन इंटेलेक्ट। यही वह क्षण था जब भारत की शिक्षा जड़ों से काट दी गई, गुरुकुल प्रणाली समाप्त की गई, संस्कृत और भारतीय विचार को हटा दिया गया, भारत को ऐसा बना दिया गया जो रूप से भारतीय हो लेकिन सोच से पराधीन हो। नया ज्ञान युद्ध। अब युद्ध तलवार से नहीं, पेटेंट और ऑनरशिप से लड़ा जाता है। नीम, हल्दी, बासमती राइस, योगा पर विदेशी दावे हुए। भारत ने कानूनी लड़ाई लड़ी और अपने ज्ञान का अधिकार वापस पाया। यूनेस्को ने 2016 में योगा को भारत की अमूर्त धरोहर के रूप में मान्यता दी। भारत को हराया नहीं गया, बस उसकी स्मृति धुंधली की गई। पर अब भारत अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। आयुर्वेद फिर से विश्व में मान्यता पा रहा है। योगा विश्व मंच पर भारत की पहचान बन चुका है। संस्कृत एआई का हिस्सा बन रही है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये तो उस पुनर्जागरण की शुरुआत है जिसका हिस्सा आप बन रहे हैं। यह केवल इतिहास नहीं, भारत की आत्मा का पुनर्जागरण है और यह यात्रा अभी शुरू हुई है। मैं हूँ एनजे और आप देख रहे हैं मिस्टिक भारत विद एनजे, जहाँ इतिहास सिर्फ बताया नहीं जाता, जगाया जाता है। जय हिंद।